नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दुर्ग की आकाशगंगा सब्जी मंडी मैदान में आग लगी है। सूचना पर अग्निशमन दल पहुंचा। मौके पर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शरारती तत्वों ने आग लगाई थी। सोपेला थाना क्षेत्र की यह घटना है। ये तस्वीरें आपके सामने दुर्ग की आकाशगंगा सब्जी मंडी के मैदान की तस्वीरें हैं, जहां पर आग लगी और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। गंभीर लगा पहन के जाना ना, ठीक है। सब्जी मंडी मैदान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आग लगी और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, शरारती तत्वों ने आग लगाई है मैदान में, सब्जी मंडी मैदान में, आखिर पता चल पाया उनका कुछ और क्या स्थिति? देखिए, उनका पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है। समय रहते अग्निशमन विभाग के दस्ते ने आग पर काबू पा लिया गया। नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। कई दुकानें वहां पर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी है, तो ये आग धीरे धीरे फैल जाती और एक बड़ा रूप ले लेती। लेकिन इससे पहले ही अग्निशमन विभाग का दस्ता वहां पर पहुंचा। हालांकि आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि आग खुले रूप में थी। वहां पर काफी आग फैलती जा रही थी। वहां रखे सामानों में भी आग लग गई थी, लेकिन किसी तरह से आग को रोका गया है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि कोई शरारती तत्वों ने वहां पर आग लगाई थी। वो कौन है और किस तरह से आग लगाई है और क्यों आग लगाई है, इसका पता नहीं चल पाया है। तो पहले पुलिस को इसकी सूचना दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और देखते ही देखते बहुत सारी आग फैल गई है। कई सारा नुकसान भी हुआ है। कुछ अनुमान जताया गया है या लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा, मिथिलेश? देखिए, अभी मैदान के पास में कई सामान रखे हुए थे, वो जल गए थे। ऐसा कोई अभी अनुमान तो नहीं लगाया कि आकलन नहीं किया गया है, लेकिन काफी कुछ नुकसान जरूर हुआ है। इसका आकलन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही है कि जिस जगह में ये आग लगी है, चारों ओर ये व्यावसायिक परिसर है, जहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं और कई दफ्तर भी हैं। वहां पर ये आग लगी थी। तो गनीमत ये रही है कि समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। अन्यथा जब ये आग और फैलती तो निश्चित रूप से और बड़ा भारी नुकसान हो सकता था। तो फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है और समय रहते इसको बुझा लिया गया है। जैसा कि आप बता रहे हैं, कई सारे व्यापारियों की यहाँ पे दुकानें हैं, इलेक्ट्रिक शॉप है, साथ ही साथ बहुत सारे ऑफिसेज भी बने हुए हैं, वहां पर भी आग फैल सकती थी। आसपास सीसीटीवी फुटेज भी होंगे। मिथिलेश, कुछ कहना है प्रशासन के लोगों का कि उससे कुछ खंगाला गया हो? देखिए, अभी जांच यदि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इन सबको भी खंगाला जाएगा। सीसीटीवी कैमरे भी वहां पे निश्चित रूप से लगे होंगे और आसपास जितने भी दुकानें हैं उनको भी देखा जाएगा कि आखिरकार ये आग कैसे लगी है। क्योंकि निस्संदेह जो जिसने भी शरारती तत्वों ने जो भी आग लगाई है, उसका उद्देश्य क्या था, वो क्या कोई शरारत ही कर रहा था या उसका मकसद कुछ और था, ये तमाम जांच के विषय है। निश्चित रूप से ये सीसीटीवी कैमरे या अन्य चीजों से मालूम चल पाएगा। तो फिलहाल प्राथमिकता यही थी कि आग पर काबू पा लिया जाए। उसके बाद में ये जांच जरूर की जाएगी कि आखिरकार आग लगी कैसे थे और क्यों लगाया गया था, इसमें कौन शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सब्जी मंडी भी बाजू में है, आकाशगंगा सब्जी मंडी, वहां भी जो कुछ असामाजिक तत्व के लोग पीछे बैठे रहे थे, हो सकता है कि वो वहां से कोई आया हो और आग लगाया हो, जिसका सिर्फ शरारत करना ही एक मकसद होगा। हालांकि ये प्राथमिक रूप से कहा जा रहा है कि कोई शरारती तत्व हो सकता है। पूरी जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार आग कैसे लगी थी और क्यों लगाया गया था। जी मिथिलेश, जांच के बाद तो स्पष्ट हो ही जाएगा। वहां पर मिथिलेश, आसपास में भी कई सारे लोग होंगे, उनको कुछ पता हो क्या? आपने उनसे जानने की कोशिश की, कोई शरारती तत्व हो जो लगातार यहाँ पर आकर बैठते हो, या किसी से लड़ाई झगड़ा होता हो या हुआ हो, या किसी बात पर विवाद हुआ हो जिस वजह से किसी को हानि पहुंचाने के लिए या साजिश के तहत किया गया हो? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस जगह में ये आग लगी थी वो व्यावसायिक परिसर के पीछे का हिस्सा है, मैदान वाला हिस्सा है। आज चूंकि संडे का दिन भी है, लोगों का आना जाना होता है और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त
सकते हैं। जब आग धीरे धीरे बढ़ी तब किसी को ये मालूम चला कि वहां पर आग लगी हुई है, और फिर उसके बाद में इसकी सूचना जो है अग्निशमन विभाग को दी गई और उसके बाद अग्निशमन विभाग का दस्ता वहां पर पहुंचा। किसी को ये आभास नहीं हुआ था कि आग कैसे लगी। जब वो बढ़ने लगी तब उसको ये पता चला कि आग काफी बढ़ गई है और ये बढ़ते जा रही है। तो इसकी सूचना देने के बाद में अग्निशमन विभाग का दस्ता वहां पे पहुंचा है और आग बुझाने का प्रयास किया गया और आग में काबू पा लिया गया है। कुछ लोग भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन किसी ने ये देखा नहीं कि आगे ये आग कैसे लगी थी। तो ये तो फिलहाल तो वही है कि जांच के बाद में ही पूरा स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। मिथिलेश, जो वहां पर आप बता रहे हैं कई सारा सामान रखा हुआ था जो जलकर खाक हो चुका है, आखिर वो सामान क्या था, किसका था? वहां पर यूजुअली अक्सर वहां पर लोग वहां पर रखते हैं या मना है रखना, इस बारे में कुछ जानकारी आपको हो? देखिए, वो मैदान है, वहां पर सामान अपना अपना जो है वो रख देते हैं। वो किस तरह का सामान है ये तो पता नहीं चल पाया और किसका सामान है, लेकिन जरूर है कि आग को बड़ा रूप लेने में वो सहायक हुआ है, क्योंकि सामान भी वहां पे था काफी कुछ, वो जल गया है। वो किसका सामान था और कितने का इसका है अभी फिलहाल आकलन नहीं किया जा सका है। ये पूरा सब जो जांच होगी उस जांच में स्पष्ट हो पाएगा। जी मिथिलेश, मौके पर कौन कौन पहुंचा? इतना विकराल रूप ले लिया आग ने, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आग की लपटें हम देख रहे हैं, धुएं का गुबार देख रहे हैं हम, और फायर ब्रिगेड को भी बहुत ज्यादा मशक्कत लगी होगी। अगर कितना समय लगा ये आग को बुझाने में और कितने समय में टीम पहुंच गई थी वहां पर? देखिए, जब सूचना दी गई तो उसके बाद अच्छी बात ये रही कि तत्काल वहां पर गाड़ी पहुंची कि आधा घंटे के भीतर में गाड़ी पहुंच गई। उसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहां पर जिस तरह से बता रहा हूँ कि परिसर का जो एरिया है, व्यावसायिक परिसर है, वहां पर निश्चित रूप से व्यापारी वहां पे मौजूद थे। तो ये ऐसा बड़ा कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो नहीं पहुंचा, लेकिन वहां के लोगों ने भी मदद की है और आसपास जितने लोग वहां पे थे जो पहुंच सकते थे और जो मदद कर सकते थे, वो मदद करके इस आग को काबू में प्रयास किया गया, काबू पाने का प्रयास किया गया। तो निश्चित रूप से ये सभी के सहयोग का ही नतीजा रहा कि जो कम समय में आग पर काबू पा लिया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया मिथिलेश। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग